तो चलिए दोस्तों, हम लोग हमारा डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोर्स लेजर। स्टोर्स रूम का जो लेजर है उससे डिटेल्स लाए हैं। कोई मटेरियल एक्स है, रॉ मटेरियल एक्स है, उसका ओपनिंग स्टॉक ज़ीरो है। फिर आपने वो रॉ मटेरियल परचेज किया 1 जनवरी को 100 क्वांटिटी ₹1 के हिसाब से। फिर वही रॉ मटेरियल 20 जनवरी को 100 क्वांटिटी ₹2 के हिसाब से। अब देखिए होता क्या है, मान लेते हैं कि ये कोई लैपटॉप में लगने वाली चिप है। ये चिप जब आपने 1 जनवरी को खरीदी चाइना से, उस वक्त इसका प्राइस था ₹1। फिर 1 जनवरी के बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि चाइना से आने वाला जो भी सामान है उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग 100% कर देते हैं। तो ₹1 की चीज़ ₹2 की पड़ने लग गई। तो उसकी वजह से बाद में क्या हुआ, यही चिप जो है वो महंगी आने लग गई, ₹2 की आने लग गई, कुछ भी रीज़न रहा होगा। फिर उसके बाद में आपने इशू कर दिया। इशू कर दिया का मतलब क्या है कि आप वो चिप को काम में लोगे तो आप उस चिप को लैपटॉप्स बनाने के काम में लोगे। तो 22 जनवरी को आपने 60 चिप को इशू कर दिया कोई जॉब W16 के अंदर। अब देखिए जॉब W16 का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लैपटॉप है, कि मान लेते हैं लेनोवो का लैपटॉप है, उसके अंदर काम में लेने के लिए या बहुत सारे लेनोवो लैपटॉप्स के अंदर काम में लेने के लिए 60 चिप्स जो है आपने भेज दी है ये यूज़ करने के लिए शॉप फ्लोर पे। फिर उसके बाद में 23 जनवरी है उसको वापस से 60 चिप भेजी है, बट इस बार लेनोवो लैपटॉप के अंदर काम में लेने के लिए नहीं भेजी है। इस बार मान लेते हैं कि आपकी कंपनी डेल के भी लैपटॉप्स बनाती है, मतलब एक कंपनी अलग अलग लैपटॉप्स बना रही है या फिर असेंबल कर रही है, कुछ भी रीज़न मान लो, बट इस बार वो एक अलग जॉब W17 के पास में भेजे गए हैं। अब ये क्या बोलते हैं, कंप्लीट द रिसीट्स एंड इशू वैल्यूएशन। एक तो आपको रिसीट्स का वैल्यूएशन, एक इशू का वैल्यूएशन ये पता लगाना है। किस मेथड से, फीफो मेथड से, लीफो मेथड से एंड वेटेड एवरेज मेथड से। 3 मेथड से आपको एक तो ये वैल्यू पता लगाने हैं। साथ ही बोलते हैं टेबुलेट द वैल्यूज एलोकेटेड टू जॉब W16 एंड जॉब W17। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब ये आप ये लेनोवो का लैपटॉप बना रहे थे तो इसके अंदर जो ये 60 चिप भेजी है, ये क्या रेट वाली चिप्स भेजी है, क्या ये ₹1 वाली गई है, क्या ये 2 वाली गई है, या दोनों के मिक्स गई है। सिमिलरली जो जॉब W17 है इसके अंदर ये जो 60 चिप गई है, क्या ये ₹1 वाली है, 2 वाली है, या दोनों के मिक्स वाली है, हम लोगों को वो पता लगाना है। साथ ही साथ हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक का मेथड भी, ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी पता लगाना है जो तीनों मेथड्स है उसके अंदर। और उसके साथ साथ में डिस्कस करना है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, विच मेथड वुड यू प्रेफर। तो देखिए एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप ये डिस्कशन का पॉइंट ही भूल जाएं, तो ये अपने को डिस्कस भी करना है कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या होंगे, ठीक है। अब हम लोग कोशिश करते हैं इसको सबसे पहले फीफो मेथड को यूज़ करके वैल्यूएशन पता लगाने की। अब देखिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम लोग एक टैबुलर फॉर्म बना लेते हैं। टेबल बनाने से हमारा जो विचार होता है, दिमागों का थॉट्स होती हैं, वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नंबर 1 लिख दिया और मैंने इसको लिख दिया, ये है हमारा फीफो मेथड, ठीक है। अब फीफो मेथड में सबसे पहले मैंने लिख दी कि यहाँ पे आपकी डेट लिख देते हैं। फिर डेट के साथ साथ में आपका यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर्स लिख देते हैं। पर्टिकुलर्स के बाद में मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक लिख देता हूँ कॉलम जिसको मैंने रिसीट्स बोल दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ी थोड़ी डिटेल्स लिख रहा हूँ और फिर आगे भी बाद में लिखूंगा मैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आप बोलेंगे हमने जब रॉ मटेरियल परचेज़ किया 1 जनवरी एंड 20 जनवरी को परचेज़ किया, और 100 क्वांटिटी और ₹1 ये सब है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलोगे हमने 1 जनवरी को क्या किया, परचेज़ किया। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने दिखा दिया कि आपने परचेज़ किया, कितनी क्वांटिटी आप लोगों ने परचेज़ की। तो देखिए ये जो रिसीट है इसके अंदर मैं 3 सब हेडिंग बना देता हूँ। एक तो क्वांटिटी की, एक रेट की, और एक साथ में वैल्यू की। तो आप बोल देंगे हमने 100 चिप मंगवाई, ₹1 वाली मंगवाई, और टोटल हमारे ₹100 का खर्चा हो गया। फिर आपने बोलेंगे 1 जनवरी के बाद में आपने 20 जनवरी को भी क्या किया, वापस से रॉ मटेरियल परचेज़ किया, वापस से चिप परचेज़ की। कितनी चिप परचेज़ की, 100 परचेज़ की। क्या रेट पे, ₹2 पे। और इस बार जो आपका खर्चा हुआ वो कितना हुआ, आप बोल देंगे 200 हमारा टोटल खर्चा हुआ है। अब इतना करने के बाद में क्या है, आप बोलेंगे देखिए हम लोगों ने फिर कुछ इशू किया है 22 जनवरी को। तो देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और कॉलम मैं बना लेता हूँ कि हम लोगों ने कुछ इशू किया है। अब देखिए इशू भी जो किया है आप लोगों को वो समझना पड़ेगा
कि जो इशू किया है, एक सेकेंड रुकिएगा, आई एम नॉट श्योर कि वाइट एरिया क्यों आ रहा है, जस्ट ही रुकिएगा। तो अब क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ पर भी हम लोग क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, ये तीनों बातें लिख लेंगे। अब आप बोलेंगे क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों ने 22 जनवरी को इशू किया है। इशू किया है कौन सी जॉब को, W16 जिसका नाम है, उस जॉब को इशू किया है। कितने चिप भेजे अपने लोगों ने, अपने लोगों ने 60 चिप उस जॉब को भेजे हैं, ठीक है। अब देखो 60 चिप जाएंगे, बट ये 60 चिप कौन से वाले होंगे, सबसे सिंपल सवाल है। आप बोलेंगे सबसे पहले हमारे पास में 1 जनवरी वाले चिप आए थे, तो ये 100 में से ये 60 चिप जाएंगे, राइट। तो आप बोल देंगे ये 1 रुपीज़ वाले 60 चिप गए, तो 60 रुपीज़ यहाँ पे हमारे चले गए। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई है, तो अगर आपसे अभी कोई पूछे, यहाँ पे मैं एक कॉलम और बनाता हूँ जिसको अपने लोग बोलेंगे बैलेंस, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ वापस से आपकी क्वांटिटी, आपका रेट एंड आपका अमाउंट, ठीक है। अब आप लोगों से पूछे कि भाई बताओ आपके पास ये W16 को ये 60 चिप देने के बाद में क्या क्या बचा, तो आप बोलेंगे देखो हमारे पास में ये 100 चिप थे, उसमें से 60 तो हम लोगों ने इस लेनोवो लैपटॉप को या W16 को दे दिए, तो हमारे पास इस 100 में से 40 क्वांटिटी तो बच गई, कौन सी, 1 रुपीज़ वाली, जिसका टोटल वैल्यू है कितना, 40 रुपीज़। और ये 100 तो अभी तक काम में ही नहीं है, ये तो आप बोलेंगे ये 100 भी बची हुई है 2 रुपीज़ वाली, जिसका वैल्यू अभी भी हमारे पास में 200, ठीक है। देखिए एग्जाम पास करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कंसेप्ट भी आनी चाहिए, आपको प्रेजेंटेबिलिटी भी आनी ज़रूरी है, और ये प्रेजेंटेबिलिटी जो है अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से अच्छी बैठती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 22 जनवरी के बाद में अब हम लोग आते हैं 23 जनवरी को। अब 23 जनवरी को क्या होगा वो बात समझिएगा। 23 जनवरी को आप बोलेंगे हम लोगों के पास में ये 60 चिप भेजनी है W17 को, तो आप बोलेंगे हम लोग इस बार इशू किसको कर रहे हैं, आप बोलेंगे हम लोग इस बार W17 को चिप इशू कर रहे हैं। देखिए इशू W17 को कर रहे हैं, हमको 60 चिप उसको भेजनी है, बट अगर आप यहाँ पर अपने बैलेंस क्वांटिटी में देखेंगे तो आपके पास 40 तो ये वाली पड़ी है, और 100 क्वांटिटी ये सेकंड वाली पड़ी है, तो आप कौन सी वाली पहले भेजेंगे, आप बोलेंगे देखिए 40 तो है, वो तो हम 1 रुपये वाली भेजेंगे, और हमें टोटल भेजनी कितनी है इस W17 को, आप बोलेंगे टोटल हम लोगों को W17 को 60 क्वांटिटी भेजनी है, तो जो 20 है वो इसमें से भेजेंगे 100 में से, जिनकी प्राइस है 2। तो अगर आपको इसका कोई वैल्यू निकालने को बोले, तो आप बोलेंगे देखिए ये तो आता है 40, ये भी आता है 20 × 2, ये भी आता है आपका 40, दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि आपके पास यहाँ पे बैलेंस कितनी क्वांटिटी बची है, क्या क्या बैलेंस बचा है, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे देखिए ये 100, ये 40 थी, ये तो सेल हो चुकी है, और ये सेल मतलब यूज़ हो चुकी है, और ये जो 100 है इसमें से 20 यूज़ हो चुकी है, तो हमारे पास यहाँ पर 80 बची है 2 रुपीज़ वाली, जिनका टोटल वैल्यू कितना आता है वो 116। इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो देखिए इस तरीके से हमारा सिंपलिस्टिक तरीके से फीफो मेथड से चीज़ें कैलकुलेट हुई है। बट अगर आपसे कोई पूछे, देखिए मल्टीपल तरीके के सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी जो W17 जॉब है उसको जितना भी सामान आपने भेजा उसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे W17 को हमने जितना भी सामान भेजा उसकी वैल्यू है इन दोनों का टोटल, क्योंकि उसको हम लोगों ने जो W17 जॉब है उसको हम लोगों ने 60 क्वांटिटी भेजी, देख लीजिए हेडिंग, और वो 60 क्वांटिटी का वैल्यू कितना था, ये वाला 80 था। बट जो आपका जॉब W16 था अगर उसके बारे में पूछे, उसको आप लोगों ने भी 60 क्वांटिटी भेजी, बट उसका वैल्यू था 60 रुपीज़ ही। क्यों, क्योंकि भाई उसको सस्ता वाला सामान चले गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट में आपसे अगर कोई पूछे कि भाई आपके पास जितनी क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में बची है कितनी, 80, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू आप बोल देंगे 160 उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए ये एक बड़ा तरीका हो गया जिसके थ्रू आप लोगों ने वैल्यू पता लगाई है। बट अगर मैं एकदम एकदम लेमैन की लैंग्वेज में बात करूँ, एकदम आम आदमी की भाषा में बात करूँ, तो सोच के देखो सबके सब सोच कर देखो कि भाई आपके पास में, आपको पता है कि आपके पास में 100 आई, 100 ये वाली और आई, तो आप बोलेंगे टोटल हमारे पास 200 आई। उसमें से क्या हुआ, उसमें से
120 यहाँ से चली गई, तो हमारे पास कौन कितनी बची? आप बोलेंगे हमारे पास 80 बची। कौन सी वाली 80 बची है, फर्स्ट वाली में से या सेकंड वाली में से? आप बोलेंगे इसमें से 80 बची है ना, सेकंड वाली में से। तो सेकंड वाली का रेट है 2, तो अगर आप इस 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सीधा बता सकते हैं कि जो मेरी 80 लास्ट में बची है उसका वैल्यू 160 है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए लेमैन के तरीके से सोचेंगे तो बहुत आसान है। एग्जाम में अगर टाइम कम बचे तो छोटे तरीके से सोच कर भी किया जा सकता है चीज़ों को, बट अगर टाइम है तो आपको प्रेजेंटेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फीफो मेथड था। फीफो मेथड के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किया। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके लीफो मेथड के अंदर। तो फीफो मेथड के जैसा ही हमारा पूरा का पूरा अभी लीफो मेथड होगा, बट यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान से वापस सोचना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से आपके लिए ये डेटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले लिख देंगे डेट, फिर हम लोग लिख देंगे हमारे पर्टिकुलर्स, फिर हम लोग हमारा क्या लिख देंगे, अब बोलेंगे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हमारी रिसीट्स, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे उसके अंदर क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ऐसे रिसीट्स के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इशू, उसमें भी हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और लास्टली हम लोग यहाँ पे इशू के साथ साथ में क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस। उसके अंदर भी हम लोग लिख देंगे क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। हम लोगों ने ये लिख दिया। अब देखिए हम लोग वही चीज़ें लिखेंगे वापस से। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 जनवरी को हम लोगों ने परचेज़ किया। डेटा आप लोगों को ध्यान होगा बहुत ही आसान डेटा था, 100 क्वांटिटी 1 रुपीज़ वाला, टोटल 100 रुपीज़ का आपने परचेज़ किया था। फिर आपने वापस 20 जनवरी को परचेज़ किया, तो यहाँ पर भी मैं परचेज़ दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे 100 क्वांटिटी 2 रुपीज़ वाला, 200 रुपीज़ का परचेज़ किया। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 22 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इशू करेंगे। इशू कौन सी जॉब को करेंगे, W16 को जॉब को करेंगे। मेथड का नाम है लीफो। लीफो का मतलब क्या हुआ, जो सबसे लास्ट में आया है वो सबसे पहले जाएगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा वाला आया, आप बोलेंगे देखिए ये 100 क्वांटिटीज जो है ये सबसे लास्ट में आई है, तो सबसे पहले ये वाली जाएगी। तो आप बोलेंगे हमको 60 क्वांटिटी भेजनी है, वो 60 क्वांटिटी भेजी। कौन सी रेट वाली जाएगी, आप बोलेंगे वो 2 रुपीज़ वाली जाएगी। तो इसका टोटल अमाउंट आ जाता है 120। अब आपसे पूछिए कि आपके पास बैलेंस कौन सी क्वांटिटी बची है, तो आप बोलेंगे देखो ये 100 में से 60 तो चली गई, तो हमारे पास में एक तरीके से 40 क्वांटिटी बची है 2 रुपीज़ वाली, जो की वैल्यू हो गई 1880। एंड आप बोलेंगे ये 100 पूरी की पूरी अभी भी बची हुई है, 100 पूरी की पूरी 1 रुपीज़ वाली अभी भी बची हुई, जिसकी वैल्यू है 100। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। एंड फिर 23 जनवरी को आपने क्या किया, आपने वापस से इश्यू किया कौन सी जॉब के लिए, जॉब W17 के लिए। अब जॉब W17 के लिए आप बोलेंगे उसको हम लोगों ने 60 क्वांटिटी देना है। अब 60 कौन सी वाली दोगे आप, 60 कौन सी वाली दोगे, तो आप बोलोगे एक सेकेंड, हाँ, तो आप बोलोगे 60 कौन सी वाली क्वांटिटी देंगे, जो सबसे लास्ट में आई वो वाली सबसे पहले देंगे। तो यहाँ पर तो 40 पड़ी है, तो आप बोलेंगे 40 तो ये 2 रुपीज़ वाली दे देंगे। और बची हुई 20 कहाँ से देंगे, आप बोलेंगे ये जो ऊपर वाला है बची हुई 20 उसमें से देंगे, जिसका प्राइस है 1। तो आप बोलेंगे ये तो 80 आता है और ये आता है हमारा 20। अब आपसे पूछे कि आपके पास बैलेंस कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे ये वाली 40 तो हमारी इशू हो गई है, राइट। ये 100 में से 20 यहाँ पर इशू हो गई है, तो आप बोल देंगे हमारे पास में 80 क्वांटिटी बची है, कौन सी वाली, 1 रुपये वाली, जिसका टोटल वैल्यू होता है 80। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है लीफो का भी। अब लीफो में आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आपसे पूरी कर सकते हैं। कोई पूछे कि जॉब W16 का कितनी क्वांटिटी गई, उसकी क्या वैल्यू है, तो आप बोलेंगे जॉब W16 को 60 क्वांटिटी गई, मतलब जो लेनोवो वाला W16 है उसको 60 क्वांटिटी गई और उसका वैल्यू है 120। आपसे कोई पूछे जॉब W17, ठीक है, जो डेल लैपटॉप वाला है उसके लिए कितनी चिप गई, चिप तो 60 गई है, बट उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू 100 है। क्यों, क्योंकि उसमें एक तो लेटेस्ट वाली जो है 2 रुपये वाली गई है और कुछ जो है वो 1 रुपीज़ वाली गई है। ऐसे ही आपको कोई पूछे कि भाई आपका जो क्लोजिंग में इन्वेंट्री बचा हुआ है 80 क्वांटिटी, उसका वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे ये उसका वैल्यू 80 है। क्योंकि कौन सा 80 बचा होगा, आप बोलेंगे जो सबसे पहले वाला है ओरिजिनल वाला, वो वाला 80 बचा होगा। ठीक है,
अब देखिए सेम चीज़ जो है आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर भी सोच सकते हैं, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको कोई पूछे कि भाई टोटल कितनी परचेज हुई, आप बोलेंगे टोटल हमारी 200 परचेज हुई। 200 परचेज में से हमने कितनी ये इशू कर दी, 120 इशू कर दी। आप बोलेंगे 80 बची है। ये 80 कौन से वाली है, आप बोलेंगे फीफो मेथड नहीं, लीफो मेथड है। तो लीफो मेथड में लास्ट वाली तो खत्म हो जाती है, लास्ट वाली लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाली तो खत्म हो जाती है, सबसे पहले वाली बच जाती है। तो सबसे पहले वाली मतलब ये जो 80 बची होगी ये इसमें से बची होगी। तो ये जो 80 बची है 1 रुपीज़ के हिसाब से इनका जो वैल्यू आएगा वो 80 का ही आएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि भाई हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था उसका वैल्यू यहाँ पर 80 का ही आ रहा है। तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये लीफो मेथड भी आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए लीफो मेथड के बाद में जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों को बात करनी है वो है हमारा वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड भी बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है। तो चलिए उसके ऊपर भी हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट जो है वो है वेटेड एवरेज मेथड। उसके अंदर भी अगेन हम लोग अपने अपने कॉलम्स बना देंगे। आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर आपको कॉलम नहीं बनाने हैं ये, बट हाँ आप अपने अपने कॉलम्स बना सकते हैं। पर्टिकुलर्स लिख दिया, फिर हम लोगों ने हमारी रिसीट्स लिख दिया। रिसीट्स के अंदर हम लोगों ने लिख दिया हमारा क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू, 3 कॉलम बना लिए, राइट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिखा इशू। इशू के अंदर भी वापस से यहाँ पे लिखा क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू। और लास्टली हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ये हमारा बैलेंस। इस बैलेंस के अंदर भी हम लोगों ने लिख दिया क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू। ये सारी बातें हम लोगों ने लिख दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ये हमारा 1 जनवरी है। देखिए 1 जनवरी को आपने क्या किया, आप बोलेंगे हमने परचेज़ किया। कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी 1 रुपीज़ के हिसाब से, तो 100 रुपीज़ आपके लग गए। फिर आपने कुछ 20 जनवरी को परचेज़ किया, यहाँ पे वापस से हम लोग परचेज़ लिख देते हैं। आप वहाँ पर भी बोलेंगे 100 क्वांटिटी 2 रुपीज़ के हिसाब से, टोटल 200 खर्चा कर दिया, ठीक है। अब देखिए वेटेड एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। वेटेड एवरेज का मतलब होता है कि भाई आपने जितना भी सामान खरीदा है ना उन सब का खर्चा ऐड कर लो, सबकी क्वांटिटी ऐड कर लो और आपके पास में वेटेड एवरेज की रेट आ जाएगी, सिंपल। तो अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे, मैं यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के उसके अंदर लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से उसको। मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के उसके अंदर लिख रहा हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेटेड एवरेज, ठीक है। देखिएगा आप बोलेंगे भाई हमने यहाँ पे टोटल कितनी क्वांटिटी खरीदी, आप बोलेंगे टोटल 200 क्वांटिटी खरीदी। क्या वैल्यू पे खरीदी, आप बोलेंगे हम लोगों ने टोटल 300 रुपीज़ लगाए, सारे के सारे खर्चा 300 लगा हमारा, सारी की सारी क्वांटिटी हमारी 200 की थी। तो अगर आप बोलेंगे हमारा वेटेड एवरेज रेट क्या हो गया, तो अगर आप यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे आप बोलेंगे 200 क्वांटिटी के लिए 300 लगते हैं, तो 1 क्वांटिटी के लिए कितना लगेगा, तो आप बोल देंगे ये लगेगा 1.5। कैसे आया, 300 डिवाइडेड बाई 200। एक क्वांटिटी, एक चिप के लिए 1.5 आपका खर्चा आ गया, ये आपका वेटेड एवरेज रेट आ गया। एक बार वेटेड एवरेज रेट आ गया ना, अब आपका इश्यू भी इसी रेट पे होगा, आपका बैलेंस भी इसी रेट पे बचेगा। क्योंकि एक बार वेटेज आ गया उसके बाद में क्या हो गया, सिंपल सी बात है, वो वेटेड एवरेज की रेट यूज़ करनी है। ये बातें ही भूल जानी है कि ये 1 का था या ये 2 का था, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अभी हमारा 22 जनवरी आ गया। 22 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इशू किया W16 जो जॉब है हमारी उसको सामान। कितनी क्वांटिटी इशू की, 60 की। अब आपसे कोई पूछे कौन सी वाली 60, 1 वाली या 2 वाली, आप बोलेंगे कोई मतलब नहीं है, उसका सिंपल सा हमारा वेटेड एवरेज रेट है 1.5 वाला, तो आप बोलेंगे ये 90 हमारी वैल्यू यहाँ पर हो गई। अब आपसे पूछेंगे आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी बची है, तो ये वाली पहले बिकी या ये वाली पहले बिकी, आप बोलेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात है, हमारे पास टोटल 200 थी, उसमें से हमारी 60 यूज़ हो गई है, तो आप बोलेंगे 120 क्वांटिटी यहाँ पे बची है। कौन सी रेट वाली, अगेन आप ना तो बोलेंगे 1 ना बोलेंगे 2, आप बोलेंगे वो 1.5 रेट वाली।
क्योंकि वेटेड एवरेज रेट एक बार डिसाइड हो गई तो बस वही काम में लेनी है और कुछ भी अपने को काम में नहीं लेनी है। ये 120 नहीं होगा, सॉरी मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये आपका 140 होगा। मैंने इसको करेक्ट किया तो आप बोलेंगे इसका टोटल वैल्यू 210 हो गया। अब 22 जनवरी के बाद में 23 जनवरी को क्या होगा, आप बोलेंगे वापस से हम लोगों ने कुछ सामान इशू किया W17 जॉब को। W17 को जो इशू किया कितना 60 किया, कौन सा वाला कोई मतलब नहीं है, 1.5 वाला 90 रुपीज़ पे इशू हुआ, राइट। एंड बैलेंस जो है आप बोलेंगे देखिए 140 बचा था आपके पास, उसमें से 60 और चले गया, 80 क्वांटिटी बच गई, कौन सी रेट पे, 1.5 वाली रेट पे, राइट। और आप बोलेंगे उसका टोटल वैल्यू 120 आता है। तो इस तरीके से आपका ये वेटेड एवरेज मेथड भी हो गया है। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आप लोगों ने पता लगाना है कि भाई आपका यहाँ पर जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सब पूरी हो गई है क्या। आप बोलेंगे देखो हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला था कि भाई टेबुलेट द वैल्यूज अलोकेटेड टू जॉब W एंड जॉब W16 एंड जॉब W17। जॉब W16 को और 17 को क्या क्या वैल्यू एलोकेट होगी, ठीक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, ये आप लोगों से बातें पूछी है। तो देखिए मैंने ये तो बनाई है, मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखाया, बट अपने लोग फाइनली इसको टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने यहाँ पे डब्बा बना दिया, बट अगर आप भी ऐसे डब्बा बना दोगे एग्जाम में तो आपको मिलेगा भी डब्बा ही, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो आपको इसको समराइज्ड वे में बताना पड़ेगा एग्जामिनर को, कोई ओके आपने मुझसे जो पूछा है मैं उस चीज़ का आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसका समराइज प्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया समरी। इस समरी के अंदर क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे यहाँ पे जॉब W16, ऐसे ही जॉब W17 एंड एक क्लोजिंग स्टॉक, ये बातें लिख दी आपने। एंड इनमें फीफो मेथड के हिसाब से, लीफो मेथड के हिसाब से एंड वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से, ये तीनों मेथड्स के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे इन्होंने बताना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे जॉब जो W16 है हमारा किधर गया, सबसे पहले फीफो मेथड। तो फीफो मेथड के अंदर जो जॉब W16 था उसके अंदर हमारा कितने रुपए का सामान गया, आप बोलेंगे 60 का हमारा सामान इश्यू हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे फीफो मेथड में इसमें 60 का सामान इश्यू हुआ है। जॉब W17 में फीफो मेथड में कितने का सामान इश्यू हुआ है, ये जो अपने लोगों ने बनाया था, आप बोल देंगे यहाँ पर हमारा कितने का सामान इश्यू हुआ है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये फीफो मेथड ही था ना अपना, सॉरी ये लीफो में देख लिया मैंने, फीफो मेथड ऊपर है, फीफो में हमारा 40 + 40 80 रुपीज़ का सामान यहाँ पर इश्यू हुआ है। एंड फीफो मेथड में ही जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है वो कितना बचा है, फीफो मेथड में 160 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो आप बोलेंगे देखो 60 का इसको दे दिया, 80 का इसको दे दिया, 160 का हमारे पास सामान बच गया। तो टोटल जो सामान था वो हमारा 300 रुपीज़ का था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग इन दोनों को टोटल करेंगे तो आप बोलेंगे हम लोगों ने 300 रुपीज़ का सामान खरीदा था, उसमें से जॉब 16 को दे दिया, 17 को दे दिया और क्लोजिंग में बच गया। सिमिलरली लीफो के अंदर भी आप देखेंगे तो लीफो के अंदर आप बोलेंगे देखो जॉब 16 को हमने कितने का सामान दे दिया, 120 का सामान दे दिया, तो आप लीफो में यहाँ पे 120 का सामान लिख देंगे। ऐसे ही जॉब 17 जो है उसको कितने का सामान दे दिया, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का टोटल जो है आप बोलेंगे 100 रुपीज़ का सामान हम लोगों ने यहाँ पर जॉब 17 को दे दिया। और सिमिलरली आप बोलेंगे हमारे पास लास्ट में कितने का सामान बच गया लीफो मेथड में, तो आप बोल देंगे 80 रुपीज़ जो है उसका सामान बच गया। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो अगेन ये 300 होगा, क्यों, क्योंकि सामान तो आपने 300 का ही खरीदा था ना। अब जॉब 16 को कुछ दे दिया, जॉब 17 को दे दिया और कुछ बच गया उसके बाद में, तो आप बोलेंगे हमारा ये लीफो मेथड हो गया। फिर उसके बाद में वेटेड एवरेज पर आते हैं। तो वेटेड एवरेज में सबसे पहले आप बोलेंगे हमने जो जॉब 16 है उसको कितने का सामान दिया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 90 का सामान दिया था। जॉब 17 है उसको भी 90 का सामान दिया था, राइट। फिर आप बोलेंगे लास्ट में हमारे पास कितने का सामान बच गया, आप बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास 120 का सामान बच गया है। इन टोटलिटी ये भी 300 होता है।
तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं और ये क्यों असेंशियल है। साथ ही साथ कैसे इसको दिखाना है वो चीज़ भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ताकि आपका ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सोच सके। तो चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।